तो शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री जो दी गई है RWA बुक में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इसमें करेंगे थ्योरी और उसके बाद करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। वहीं आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारतवर्ष शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल है जौ या यव। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है, जिनमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को पढ़ते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएँ हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। नेक्स्ट यजुर्वेद। यह वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। वहीं पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। वहीं अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। वहीं अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इन सभी को याद अवश्य रखें। नेक्स्ट स्थल, उत्खननकर्ता, अवस्थिति तथा नदी। तो पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। और हड़प्पा है पाकिस्तान में, जो है रावी नदी पर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के हैं राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, जो है सिंधु नदी पर। चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो के उत्खननकर्ता है अर्नेस्ट मैकी। चन्हूदड़ो है पाकिस्तान में और यह है सिंधु नदी के किनारे। जैसा रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ है पंजाब में और रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। जैसा कालीबंगा के उत्खननकर्ता हैं बालकृष्ण थापर। कालीबंगा राजस्थान में, जो है घग्गर नदी पर। जैसा आलमगीरपुर, इसके यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर है मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो है हिंड नदी के किनारे। जैसे बनावली, यह RS बिष्ट बनावली हरियाणा में और यह सरस्वती नदी के किनारे। जैसे धोलावीरा के JP जोशी। धोलावीरा है गुजरात में, जो है लूनी नदी पर। लोथल है SR राव, यह गुजरात में और लोथल है भोगवा नदी पर। जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में और यह सरस्वती एवं दंती नदी पर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति नर्तकी मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं।
वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़े इमारत अन्नागार हैं। वहीं अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। वहीं चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। वहीं सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। वहीं आर्यों की भाषा संस्कृत और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। वहीं उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के हैं गौतम, चारवाक दर्शन के हैं चारवाक, सांख्य दर्शन के हैं कपिल और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण और वैशेषिक के हैं कनाद या उलूक। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति हेतु निम्न तीर्थन का अनुशीलन आवश्यक होता है। तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। जैसे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पिता थे सिद्धार्थ, जो थे जातक कुल के प्रधान। माताएं त्रिशला, लिच्छवी शासक घटचेटक की बहन। पत्नी थी यशोदा, पुत्री थी प्रियदर्शना, दामाद था जमाली। और इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। ज्ञान प्राप्त केवल्य गृह त्याग के बाद 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में जम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी। वहीं भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह चिन्ह है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म तीर्थंकर को जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। वहीं खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवरिधि शर्मा श्रमण थे। नेक्स्ट बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पर। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोदन, साके गण के प्रधान। माता थी माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। इनकी पति का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक।
तो जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, गृहता क्या है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल वृक्ष, निर्वाण है पद चिन्ह और मृत्यु है स्तूप। ऐसे बौद्ध धर्म की 4 समितियाँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति यह हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और यह हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय है 383 ईसा पूर्व, स्थान है वैशाली, अध्यक्ष साबक मीर और शासनकाल है कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 से 51 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 और शासनकाल में हुई थी अशोक के। चतुर्बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कसीर में, और अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क। नेक्स्ट, चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। वहीं ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईसा पूर्व को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। वहीं कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उद नबी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक जरतुष्ट्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नैरोज है। नेक्स्ट, सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नानकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतापुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। वहीं गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। खालसा पंथ की स्थापना 699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जैसे सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। वही सिकंदर का जल सेनापति नृयाकस था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडस्पीच तथा झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु 2323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। नेक्स्ट है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 540 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा।
बिंबिसार ने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार का उपनाम था श्रवणिक। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। वहीं अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। नेक्स्ट नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक है महापद्मनंद। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। वही चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। वहीं मैगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। नेक्स्ट बिंदुसार। तो इसका शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट है अशोक। तो इसका शासनकाल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। वही कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़े। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंतेलर ने की थी। वही मौर्य शासन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी देवता का प्रिय भी है। नेक्स्ट शुंग साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग काल में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य पुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था।
भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। जैसे कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो संख संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहते थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी। निशा गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319-320 ईसा चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद परिस्थिति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था। इनके दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीर जैसे विद्वान रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृति। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। जैसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसे हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। वहीं बानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ऐसे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश तो पहला है पल्लव राजवंश। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय का दरबारी कवि संस्कृत विद्वान दंडी था जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। ऐसा चोल साम्राज्य। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा। राजाराम प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में स्थित राजारेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। तो नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था धनुति दुर्ग। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। नेक्स्ट पालवंश। पालवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पालवंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की।
इस वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। मीर भोज 836 से 885 ईसा इस वंश के प्रतापी शासक थे। मीर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णदित्य को हराकर मालवा प्राप्त किया। मीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। जैसे तोमर वंश। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। चंदेल वंश। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण राजवंश तथा उनके संस्थापक। तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। शिशुनाग वंश के थे शिशुनाग। नंद वंश के महापद्मानंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। वहीं सातवाहन वंश के हैं सिमुक। कुषाण वंश के कुजुल कडफिशेष। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। वाकाटक वंश के विद्याशक्ति। वर्धन वंश पुष्यभूति। चोल वंश विद्यालय। वहीं पल्लव वंश के हैं सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के हैं जंतिदुर्ग। पाल वंश गोपाल। चौहान वंश के वासुदेव। परमार वंश उपेंद्र। चंदेल वंश नन्नुक और वर्मन वंश के पुष्यवर्मन। नेक्स्ट भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ जो असफल रहा। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तुन था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्ग किलों को जीता। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकांडी था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। वहीं महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताबुल हिंद की रचना अलबुरी ने की। ये दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। जैसे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया जहां उसको हार का सामना करना पड़ा। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों के बीच बांट दिया गया। जैसे दिल्ली सल्तनत। तो पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व सिपे सलार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया।
उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। वहीं इल्तुतमिश की मृत्यु वर्ष 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक था। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सजदा और पोएबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। जैसे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। इसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान, तो पहला गुजरात अभियान 1298 से 99। तो यह किया था गुजरात शासक रायकरण के खिलाफ अपने 2 सेनापति उल्लुग खां व नुसरत खान को भेजा। रणथंभौर अभियान है 1301 का। रणथंभौर शासक हम्मीर देव के खिलाफ किया। हम्मी देव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ अभियान है 1303। चित्तौड़गढ़ शासक राणा रतन सिंह के खिलाफ किया। देवगिरी अभियान है 1307 से 1308 राजा रामचंद्र देव के खिलाफ। वारंगल अभियान है 1309 से 10 तक। वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ा गया। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु वर्ष 1316 में हुई। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जोनाखा द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। वर्ष 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो नेक्स्ट है सिंहद वंश। सिंहद वंश 1414 से 1451। सिंहद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी।
सिंध वंश का शासन लगभग 37 वर्ष तक चला। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना जारी किया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। नेक्स्ट मुगल साम्राज्य। तो पहला है बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा के रूप में किया। बाबर का शव आराम बाग आगरा में रखा गया, किंतु बाद में काबुल अफगानिस्तान से जाकर दफनाया गया। हुमायूं 1530 1540 ईस्वी तथा 1555 से 56 ईस्वी तक। हुमायूं प्रथम बार 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर पर प्रथम बार आक्रमण किया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेरशाह के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीनपना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। नेक्स्ट अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। अकबर निरक्षर अनपढ़ था। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां की हत्या मुबारक खां द्वारा की गई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ। हेमू को 22 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। वही 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन-ए-इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत चलाया। वहीं अकबर नामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। अकबर के नवरत्न हैं राजा मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम उकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का कवि
अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि था जो बैरम खां का पुत्र था। नेक्स्ट जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले की शाह बुर्ज के मध्य लगवाई थी। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। वहीं जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरुन्निसा था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन और बिशनदास थे। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत में आए थे। नेक्स्ट है शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकोंडा की खान से निकाला गया। शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां ने दारा सिकों को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया तथा इसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूं ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तथा इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच हुई। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब द्वारा ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई। मुगल काल के मुख्य तथ्य। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। अकबर नक्कारा बजाता था। वहीं जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी है 1540 से 1545 तक। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता का नाम हसन खान था। शेरशाह द्वारा शेर को मार डालने के कारण शेर की उपाधि प्राप्त हुई। शेरशाह उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चलाया करता था। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्व नाम सड़क-ए-आजम था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। मराठा साम्राज्य। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने सबसे पहले 1686 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे।
अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था तथा अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। वहीं चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों का कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने आमुक्तमाल्यद की ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वहीं तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है आधुनिक भारत। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। बंगाल में द्विवेद शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की। 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की। नेक्स्ट है वेंसी स्टार्ट 1760 से 64। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज हेक्टर मुंडरो की विजय हुई। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर 1772 से 1774 तथा गवर्नर जनरल 1774 से 85 बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू कॉर्नवालिस ने की। भारत में नागरिक सेवा के जनक हैं कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था के जनक कॉर्नवालिस। एकमात्र गवर्नर जिनकी समाधि भारत गाजीपुर में स्थित है। सर जॉन शोर 1793 से 98 हस्तक्षेप की नीति अपनाई। नेक्स्ट वेलेजली का काल है 1798 से 1805। सहायक संधि 1758 में अपनाई और सबसे पहले हैदराबाद से संधि की। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। स्वयं को बंगाल का शेर कहा। मिंटो प्रथम 1807 से 1813। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। नेक्स्ट है हेस्टिंग्स 1813 से 23। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की। नेक्स्ट है विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल 1828 से 33। भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 35 तक रहे। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक 1829 में। 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। विधि आयोग का गठन किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिंग के समय की। मिस्टर मेटकॉफ 1835 से 36 भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑकलैंड है 1836 से 42। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा। एलन बरो है 1842 से 44। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 से ही रविवार अवकाश शुरू। हार्डिंग प्रथम है 1844 से 48। खौड़ जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाई। डलहौजी 1848 से 56। चार्ल्स वर्ड की शिक्षा नीति 1854।
व्यापकता का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं। सबसे पहले संतारा 1848 को मिलाया। अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसका विलय कर लिया। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई। इनके समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की गई। 1854 में डागर अधिनियम पारित किया। जैसे कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856-57 और भारत के वायसराय 1858 से 62। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके समय 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई। कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। वहीं राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट मेयो 1869 से 72। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई। लिटन है 1876 से 80। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877। रिपन 1880 से 84। 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। नियमित जनगणना 1881 में इनके समय में शुरू हुई। डफरिन 1884 से 88। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। करजन 1899 से 1905। 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 का गठन हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वहीं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। जैसे मिंटो द्वितीय 1905 से 10। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। खुदीराम बोस को फांसी इनके कार्यकाल में हुई। 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। बंगाल विभाजन रद्द। 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इनके समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा हुई। इनके समय में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। चेम्सफोर्ड 1916 से 21। होम रूल लीग की स्थापना 1916। इनके कार्यकाल 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग का गठन हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट रीडिंग 1921 से 26। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा प्रकरण गोरखपुर में हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। नेक्स्ट इरविन 1926 से 31। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन 1927 में बना तथा 1928 में भारत आया था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। वहीं लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित। वहीं 1930 में शारदा अधिनियम लागू, जिसमें विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। वेलिंगटन 1931 से 36। 1932 ईस्वी में पूना समझौता गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। भारत शासन अधिनियम 1935 से आया। नेक्स्ट लिथको 1936 से 44। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव आया। वहीं 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वेवेल 1944 से 47। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। जैसे माउंटबेटन 1947 से जून 1948। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय 15 अगस्त 1947 को भारत तथा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्रता। महात्मा गांधी की हत्या। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जून 1948 से 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुँह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे बंगाल की 34वीं रेजिमेंट का सेनापति था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पॉमस्टन। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। क्रांति के प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, बख्त खां और दमनकर्ता थे जॉन निकोलस हडसन। कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे और दमनकर्ता थे कैंपबेल। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद से थे लियाकत अली और थे कर्नल लील। बरेली से थे खान बहादुर खां और दमनकर्ता थे कैंपबेल। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता थे कैंपबेल। जगदीशपुर बिहार से थे कुंवर सिंह और ये थे विलियम टेलर व फिनसेट। लखनऊ से बेगम हजरत महल और इसके दमनकर्ता थे हेनरी लॉरेंस व कैंपबेल। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। भारत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में। रखी थी मदन मोहन मालवीय ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजा राममोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 राजा राममोहन राय द्वारा। वहीं तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 से 82 मैडम बलावत्तास की। कर्नल ओलकॉट। आर्य समाज की स्थापना 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक। हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये इसकी पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। और हैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय। सत्यार्थ प्रकाश के हैं दयानंद सरस्वती। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के हैं विजयलक्ष्मी पंडित। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के हैं सरोजिनी नायडू। द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। तराना ई हिंद मोहम्मद इकबाल। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। द लाइफ डिवाइन
श्री अरबिंदो, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन्स रोल, आनंद मंच बंकिम चंद्र चटर्जी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरूजी, बंग दर्शन पत्रिका बंकिम चंद्र चटर्जी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लॉर्ड कर्जन, गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण रविंद्रनाथ ठाकुर, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश अखबार ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत के प्रमुख किसान विद्रोह। नील विद्रोह 1859 में बंगाल में और उसके नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर एवं विष्णु विश्वास। मुंडा विद्रोह हुआ 1899 1900 में झारखंड में, इसके थे बिरसा मुंडा। कूका आंदोलन 1840 से 72 पंजाब में, भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका। संथाल विद्रोह 1855 से 56 बिहार और बंगाल, सिद्धू व कानू के नेतृत्व में। एका आंदोलन 1921-22 सीमांत और प्रांत अवध, मदारी पासी। बारदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात में, दयालजी देसाई द्वारा। मोपला विद्रोह 1921 केरल में, अली मुसलियार। तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल और उसके नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम एवं भवन सिंह। प्रमुख उपलब्धियाँ। उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता। राजा प्राप्तकर्ता हैं राजा राम मोहन राय और इनको दी थी अकबर सेकंड ने। महात्मा गांधी ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, यह कहा था महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदौली की महिलाओं ने। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी ने। देश रत्न और अजातशत्रु यह है राजेंद्र प्रसाद, ये कहा था महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी ने उपाधि दी। अर्धनगर फकीर महात्मा गांधी। विंस्टन चर्चिल ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडोल्फ हिटलर ने कहा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो 1942, महात्मा गांधी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। हे राम, महात्मा गांधी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन अधिनायक जय हो, रविंद्रनाथ ठाकुर। सत्यमेव जयते, मदन मोहन मालवीय। और साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। और जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल लिखा था, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ने इन पंक्तियों को गार कर इनको अमर कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद को मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन 1929 में भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव नामक त्यौहार आरंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में किया। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक, नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में आगा खां व सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। सूरत विभाजन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन ने कांग्रेस नरम दल और गरम दल
में बट गए। कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष 1907 में थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन 1905 को रद्द किया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की थी तथा बंगाल से उड़ीसा व बिहार को पृथक कर दिया गया। वहीं प्रथम दिल्ली दरबार लगा 1877 में इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया भारत आई। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 इसमें इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा हुई। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 भारत में इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम आए। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में वायसराय की गाड़ी पर बम फेंक दिया। वहीं गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। इसमें महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद में की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह तथा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। गांधी जी की पुस्तकें हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत तथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हो गई। रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंदी कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट की आंदोलन करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वहीं 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश में हड़तालों का आयोजन हुआ। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 21 जवान तथा एक थानेदार जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। 1924 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद,
सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी ट्रेन एक्शन। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी द्वारा फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। वहीं 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्यसेन को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट साइमन कमीशन। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया तथा उन्होंने स्वराज की मांग की। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ तथा इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलनों में उपस्थित रहे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पूना समझौता या पूना पैक्ट। पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। इटली घोषणा। ब्रिटेन प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की वह जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। माउंटबेटन योजना। यह भारत के अंतिम वायसराय थे। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। वही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख तथ्य। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया तथा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में मनाया।
1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वहीं 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। वहीं भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। वहीं दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वहीं 19वीं शताब्दी के भारत पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। वहीं भारत के पिता में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वहीं रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। वर्ष 1906 में तिरंगा झंडा पहली बार कलकत्ता में फहराया गया। 1947 में पहली बार झंडा इंडिया गेट दिल्ली पर फहराया गया। जैसे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, तो दसराग युद्ध यह हुआ था सुदास व 10 राजाओं के बीच, जिसमें विजेता था सुदास। वहीं हार्डिस्पीज का युद्ध हुआ था 326 में सिकंदर व पोरस के बीच, इसमें विजेता था सिकंदर। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध यह हुआ था 305 में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच, जिसमें जीत हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। कलिंग का युद्ध हुआ 261 में अशोक व कलिंग नरेश के बीच, जिसमें विजेता था अशोक। कनिष्क चीन युद्ध हुआ था प्रथम सदी में कनिष्क व चीनी सम्राट के बीच, जिसमें विजेता था कनिष्क। परिमल युद्ध हुआ 641 से 42 में नरसिंह वर्मन फर्स्ट व पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें विजेता था नरसिंह वर्मन। सिंधु युद्ध हुआ 1712 में दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच, जिसमें विजेता था कासिम। ऐसा कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध यह हुआ था 8 से 10वीं सदी में पाल पृथ्वीहार व राष्ट्रकूट के बीच, जिसमें विजेता था पृथ्वीहार। बेहिंद का युद्ध हुआ 1008 में महमूद गजनवी बनाम आनंद पाल तथा अन्य हिंदू शासक के बीच, जिसमें विजेता था महमूद गजनवी। कयादारा गुजरात का युद्ध हुआ था 1178 में मोहम्मद गोरी व बनाम मुलराज सेकंड के बीच, जिसमें जीत हुई मुलराज सेकंड की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जिसमें मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जीत हुई मोहम्मद गोरी की। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें जीत हुई मोहम्मद गोरी की। कैथल का युद्ध हुआ 1240 में रजिया बनाम मोइनुद्दीन बेरहमशाह के बीच, जिसमें जीत हुई मुइजुद्दीन बेरहमशाह की। अलाउद्दीन रणथंबोर अभियान 1301 में अलाउद्दीन बनाम हमीर देव के बीच, जिसमें जीत हुई अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान 1303 में, जिसमें अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह और जीत हुई अलाउद्दीन की। वारंगल युद्ध हुआ 1309 से 10 में अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव के बीच, जिसमें जीत हुई अलाउद्दीन की। धौलपुर का युद्ध हुआ है 1518-19 में इब्राहिम लोदी बनाम राणा सांगा के बीच, जिसमें विजेता था राणा सांगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, जिसमें जीत हुई बाबर की। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर बनाम राणा सांगा, जिसमें जीत हुई बाबर की। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर बनाम मेदिनी राय, जिसमें जीत हुई बाबर की। घाघरा का युद्ध है 1529 बाबर बनाम अफगान, जिसमें जीत हुई बाबर की। दोहरिया का युद्ध वर्ष 1532 हुमायूं बनाम अफगान, जिसमें जीत हुई हुमायूं की। चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह बनाम हुमायूं,
जिसमें जीत हुई शेरशाह की। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं बनाम शेरशाह सूरी, जिसमें जीत हुई शेरशाह सूरी की। कालिंजर का युद्ध 1545 शेरशाह बनाम कीरत सिंह के बीच, और इसमें जीत हुई शेरशाह की। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं व तातार खां अफगान के बीच, जिसमें जीत हुई हुमायूं की। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं व सिकंदर शाह के बीच, जिसमें जीत हुई हुमायूं की। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर बनाम हेमू, जिसमें जीत हुई अकबर की। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 अकबर बनाम बैरम खां, जीत अकबर की। मालवा युद्ध 1561-62 अकबर बनाम बाज बहादुर, जीत अकबर की। तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध 1565 विजयनगर बनाम मुस्लिम लीग संघ, जिसमें जीत हुई मुस्लिम संघ की। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप बनाम अकबर, जो था एनिर्णित। काबुल का युद्ध 1581 अकबर बनाम मिर्जा हकीम, जिसमें जीत हुई अकबर की। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह, जिसमें जीत हुई अकबर की। जहांगीर के मेवाड़ अभियान 1605 से 15 जहांगीर बनाम अमर सिंह, जिसमें जीत हुई जहांगीर की। धर्मत का युद्ध 1658 से दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच, जिसमें जीत हुई औरंगजेब व मुराद की। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में दारा बनाम औरंगजेब मुराद, जिसमें जीत हुई औरंगजेब व मुराद की। देवराई का युद्ध 1659 औरंगजेब बनाम दारा, जिसमें जीत हुई औरंगजेब की। पुरंदर का युद्ध 1665 में शिवाजी बनाम मुगल, जिसमें जीत हुई मुगल की। जाजू का युद्ध 1707 में मुअज्जम बनाम आजम, जिसमें जीत हुई मुअज्जम की। जैसे सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में निजाम बनाम मुबरीज खां, जिसमें जीत हुई निजाम की। पालखेड़ा का युद्ध 1728 निजाम बनाम बाजीराव की जीत हुई। भोपाल का युद्ध 1737 से 38 बाजीराव बनाम निजाम, जिसमें जीत हुई बाजीराव की। करनाल का युद्ध 1739 नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह, जिसमें जीत हुई नादिर शाह की। उदगीर का युद्ध 1760 बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच, जिसमें जीत हुई बालाजी बाजीराव की। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा के बीच, जिसमें जीत हुई अब्दाली की। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, जिसमें जीत हुई अंग्रेजों की। अलीनगर का युद्ध 1757 में अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, जिसमें जीत हुई है अंग्रेजों की। प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, जिसमें जीत हुई अंग्रेजों की। प्लासी का युद्ध 1764 अंग्रेज बनाम मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय, जिसमें जीत हुई अंग्रेजों की। कोहिमा की लड़ाई नागालैंड 1944 जापानी सेना और जीत हुई ब्रिटिश भारतीय सेना की। तो जितनी भी थ्योरी थी हमने कवर कर ली है। तो इसके बाद करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका आंसर है करजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्न में से किस देश में स्थित हैं? तो यह है चीन में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर है मेयो, ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में।
नेक्स्ट, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी ऑप्शन सी कांचीपुरम। नेक्स्ट, भारत राष्ट्र आंदोलन की निम्न में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो कर दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान, ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्न में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद थे 16। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास का है विपास, ऑप्शन सी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? तो इसका आंसर है चंपारण, ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अच्छा, 1928 में बारडोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल के थे गोपाल। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य के थे बृहद्रथ। राजा हर्षवर्धन ने में भद्रविहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है कन्नौज में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो इसका आंसर है इंडिया गेट। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद। 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार में दिया था? तो इसका आंसर मुंबई। भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को करता है मन्नार की खाड़ी। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर है उदयन। निम्न से कौन से सिख गुरु ने 1699 में
खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के तरह से प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो इसका आंसर है श्री गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी, क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो इसका आंसर है इम्फाल और कोहिमा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है बिहार। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तो वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो इसका आंसर है प्रिटोरिया। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो इसका आंसर है सुलेमान सिको। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर है स्वामी प्रताप सिंह। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो इसका आंसर है अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो उसका नाम था राजा राम। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो उसका आंसर है भगवान ब्रह्मा। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर जित्रा भगत। इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का, ऑप्शन सी। ऐसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी। जैसे बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? तो इसका आंसर है सिंधु। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो उन्होंने किया था कृष्ण। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। निम्न से कौन सही सुमेलित है? तो सुमेलित है ऑप्शन डी। औरंगजेब के शासनकाल में आया था मनुची। निम्न से कौन सी पुस्तक मैगनीज ने लिखी है? तो इसका आंसर है इंडिका। तीर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तीर्थ बौद्ध परिषद यह कराया गया था अशोक द्वारा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था?
तो इसका आंसर है कन्नौज। ऐसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर राजनीतिक नीतियाँ। मैगनीज दूत था, तो इसका आंसर है सेल्यूकस का। सूची एक एवं सूची को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मैगनीज भारत आया? तो मैगनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर खरोष्टी। उन्नीस सौ 25 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो देता है मौर्य। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो इसका आंसर गोपाल। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो मौर्य की थी पाटलिपुत्र। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है बेलूर में। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला था सिंधु तथा झेलम के बीच। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे बाणभट्ट। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किया था फाहियान ने। विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर है कर्जन ने। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। नेक्स्ट, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो नागानंद की रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। निम्न से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो नहीं था विशिष्ट मूर्ति की पूजा। नेक्स्ट है,
ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। निम्न को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो करता था प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो लिखी है बाणभट्ट ने। यूनानी स्रोतों में अंगरमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? तो कहा जाता था घनानंद को। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो की थी कन्नौज। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। किस गुप्तकालीन शासक को वीणावादक के रूप में जाना जाता है? वीणावादक के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त को। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसवी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो वह हुन आक्रमण द्वारा। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल का था गोपाल। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से किससे संबंधित है? तो संबंधित राष्ट्रकूट से। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। उन्नीस सौ 6 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। तो पाणिनि थे व्याकरणाचार्य। निम्न से किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारा थी? तो यह थी मीर भोज की। निम्न से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट, चोल, ऑप्शन डी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो इसका आंसर है संगठित स्थानीय स्वशासन में। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के हैं जयदेव। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो यह दी गई चंद्रगुप्त द्वितीय को। महान प्रतिहार राजा था? तो महान प्रतिहार राजा था मीरभोज। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है अकबर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है?
तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में। निम्न से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का नहीं था ऑप्शन बी कनिष्क। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका आंसर भीमदेव फर्स्ट। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो ये थे औरंगजेब के। निम्न से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो कैसी लगी यह ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।